गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हालांकि जब ये वीडियो जाएगा तब रामनवमी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी जबकि आज है तो मैं आप लोगों को विश कर रही हूँ। और आज है संडे, तो सुबह सुबह नहा लिया है मैंने। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा काम होता है। और सुबह सुबह आप अगर नहा लो ना तो बहुत फ्रेश फील होता है और काम करने में एनर्जी दुगनी हो जाती है। तो आज जाना है शुभ के स्कूल। आज उसके स्कूल में बुक्स मिलेंगे, मतलब संडे है लेकिन फिर भी आज मिलने वाला है स्कूल में बुक्स, क्योंकि कल फिर उसका मतलब क्लास भी है 2 घंटे का, रोल नंबर वगैरह मिलेगा, इसीलिए तो जाएंगे। उससे पहले सुबह जो काम होता है वो कर लेते हैं। और सबसे पहले इसीलिए मैंने नहा लिया क्योंकि 10:30 बजे जाना है स्कूल, तो वहाँ पे भी फिर टाइम लगेगी। और अभी शुभ हो गया है ड्राइंग क्लास, बहुत दिनों बाद गया है, तो आज गया है ड्राइंग क्लास। और हस्बैंड अभी जाएंगे बाज़ार, तो जल्दी जल्दी से सारा कुछ कर रही हूँ ताकि 10:30 बजे के पहले सारा कुछ ख़त्म हो जाए। और संडे था ना तो थोड़ा सा लेट उठी हूँ, और नहीं तो सुबह ही जाना होता है। यहाँ पे से हस्बैंड आए हैं पूछने की क्या क्या लाना है बता दो। तो संडे को ना बहुत भीड़ होती है बाज़ार में, क्योंकि जो लोग वर्किंग है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, तो वो लोग जो है वो पूरा वीक का जो है वो बाज़ार करके रख देते हैं। और उसके बाद फिर इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत कुछ आप लोगों को मतलब मिलेगा बाज़ार में, हर चीज़ मिलती है और बहुत वैरायटी की मिलती है। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने से पहले ना सिर में कुछ दिया जाता है, तो हम लोग में इसीलिए मेरे हाथ के सामने जो था, शुभो का टी शर्ट था, वो मैंने लेके फिर यहाँ पे लगा रही हूँ सिंदूर। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों कभी गर्मी कभी ठंड ऐसी हो रही है। तो चलिए, ये जो है मेरा बिंदी लगाना भी कंप्लीट हो गया है। और जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ ना थोड़ा सा टेढ़ा लगाती हूँ पहले, मतलब लगाती नहीं हूँ, लग ही जाता है टेढ़ा, उसके बाद फिर ठीक होता है। तो चलिए, बेड वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया है, उसको क्लीन करेंगे। और इधर जो है झाड़ू वगैरह सारा कुछ लग चुका है, तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और ना मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे घर में गाना चलता है, मतलब हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, शुभ को भी अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह एकदम आप भगवान जी का गाना सुनो या फिर कोई बंगाली सॉन्ग, ये मेरे घर में चलता ही चलता है। तो उतनी ही देर जब तक हस्बैंड रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं तो फिर गाना भी बंद हो जाता है। और गाना चलता रहता है ना तो काम करने में भी थोड़ी सी अच्छा लगता है, मूड फ्रेश लगता है। गाना एक ऐसा ही चीज़ है कि आप सुनोगे ना तो बस आप खो जाओगे उसी में, और काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में, चाय मैंने बना लिया है और हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सेवई। तो आज सेवई बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो कल ना बनाया था मैं, वो जो मटर होता है ना, वो येलो वाला, वो बनाया था, तो वो कुछ है मेरे पास, मतलब थोड़ा सा वो है, वो हो जाएगा। और सेवई, इससे जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बहुत दिनों बाद बना रही हूँ सेवई, क्योंकि अभी ईद गई है ना, तो हस्बैंड को किसी ने दिया है, तो एकदम पतला पतला जो लच्छा होता है वो नहीं, थोड़ा सा मोटा वाला ही दिया है उन्होंने। लेकिन मेरे पास जो पहले था, पहले मैं उसको ख़त्म कर रही हूँ, उसके बाद फिर वो वाला निकालूंगी। तो ये थोड़ा सा जो है ये रोस्टेड ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको घी में गर्म कर ले रही हूँ। और जैसे ही वो भुन गया है, भुना ही हुआ था थोड़ा सा, जैसे ही वो गर्म हो गया है मैं उसमें डाल रही हूँ दूध। तो शुभ को और शुभ के पापा को दोनों को ना सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है। शुभ तो छोटे में, जब वो छोटा था ना, तब इसको दूध चाउमीन बुलाता था बोला मम्मा दूध चाउमीन खाना है, दूध चाउमीन खाना। ये उसको लगता था कि चाउमीन से ही दूध में डाल के इसको बनाया गया है, इसीलिए उसने ना दूध चाउमीन इसका नाम रख दिया है। अब भी बोलता है सेवई, लेकिन अच्छा लगता था। छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा कुछ बात करते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। तो जैसे ही बॉयल हो गई, यहाँ पे जो दूध में बॉयल आ गया है, तो मैं यहाँ पे ना कस्टर्ड मिक्स मतलब दूध में मिला रही हूँ। मेरे पास ये वाला था पिस्ता वाला फ्लेवर, तो मैं इसी को डाल रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास नहीं था, तो ये वाला मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, और जो दूध है ना वो पूरा गाढ़ी हो जाती है। अभी आप लोग देखना, मैं ऐसे गर्म दूध, मेरे पास ठंडा दूध
था, लेकिन मैं गर्म दूध में ही इसको मिक्स कर रही हूँ। तो उसको बाद में डालेंगे, पहले इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी से ही बना रही हूँ। गुड़ मेरे पास है, लेकिन गुड़ वाला ना पसंद नहीं आता है शुभ को, और बना तो रही हूँ उसी के लिए, उसके लिए, उसके पापा के लिए। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अवॉइड करूँ मीठा। तो इतना मैं ज़्यादा फैट हो गया ना मेरे अंदर कि मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे अब डाइटिंग करनी होगी, लेकिन मुझसे ना डाइटिंग होती ही नहीं है। जब मैं सोचती हूँ कि मैं डाइटिंग करूँगी तभी मुझे ज़्यादा मतलब खाने की क्रेविंग आती है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे जो है बन गई है हमारी सेवई। तो सेवई में जैसे ही उसको डाला ना मैंने कस्टर्ड को, देखिए कैसे एकदम पूरा घना हो गया है। और जैसे ही एक उबाल आया मैंने बंद कर दिया है। अब इसको निकाल लेते हैं और बनाएंगे। सोच रही हूँ कि आज पूरी बनाऊँ, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो पूरी बना भी सकती हूँ, वरना देखते हैं, हस्बैंड को पूछते हैं क्या वो खाएंगे तो वही बनाऊँगी। रोटी भी बना सकती हूँ। तो बस मेरा इधर का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और काम भी मेरा कुछ हद तक हो चुका है। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ स्कूल। तो वहाँ का काम पहले निपटा के आ जाते हैं, उसके बाद फिर घर का तो होता ही रहेगा। और संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, और संडे क्या अभी तो डेली ही मेरा एक्स्ट्रा काम हो रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गरम तेल के छींटे आए हैं मेरे हाथों में। तो ऐसा मेरे मतलब फेस पे, गले पे, हाथ में हमेशा ही छींटे आते रहते हैं। मैं इतना हड़बड़ी में काम करती हूँ ना कि ऐसा एक्सीडेंट होता ही रहता है छोटा मोटा। तो मैं बता रही थी कि अभी एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, सबके घर में। नया साल आने वाला है हमारा, तो उसके पहले पूरी सफाई होती है घर की, एकदम डीप क्लीन होता है घर। तो दोनों रूम्स जो है वो क्लीन हो चुके हैं, बस किचन में मैं लगी हुई हूँ, डेली ही कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो चलिए शुभ का बुक्स लेके आते हैं। काम हाफ काम हुआ है, हाफ बाकी है, खाना बनाना भी बाकी है, ब्रेकफास्ट हुआ है। तो पहले बाहर का काम ख़त्म करके आते हैं, उसके बाद। और गर्मी देखिए, हालत बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो बहुत ज़्यादा धूप है। और शुभ रहेगा, मैं और हस्बैंड जाएंगे। एक ही जन अलाउड है स्कूल के अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसीलिए। तो हस्बैंड बाहर ही रहेंगे और मैं जाके जल्दी से लेके चली आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो निकल तो चुके हैं हम लोग, और इतनी ज़्यादा कड़ी धूप है ना कि क्या ही बताऊं। तो सनग्लास मैंने आज नहीं पहना है, इसको पहना है क्योंकि इसमें भी सनग्लास का इफ़ेक्ट है। तो ये वाला अभी ना मुझे ज़रूरत नहीं होती है, पहले हल्का पावर था तो ये वाला मैंने लिया था। और अभी जब फ़ोन वगैरह यूज़ करती हूँ तभी इसको पहनती हूँ। और अभी जबकि मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं इसको पहन रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ये डार्क हो जाएगा इसका कलर। तो घर आते आते बहुत लेट हो गई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने जो है लंच बनाया है। एकदम सिंपल सा चिकन, राइस और रायता, यही था आज का हमारा लंच। संडे को स्पेशल लंच होता है, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ है, बस चिकन, राइस और रायता से ही काम चलाना पड़ा है सबको। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, और इवनिंग हो गई है, तो अभी हमें जाना है बाहर। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना फूल आया है। ये सुपारी का पेड़ है, मैंने पहले भी दिखाया था। तो एकदम पूरा भर गया है इसमें सारा, जो आप देख रहे हैं ना छोटा छोटा लाइट कलर का येलो येलो, इसमें पूरा सुपारी होके ना पूरा भर जाएगा। अगर मैं छत पे आई ना उस टाइम पे आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ तो बड़े भी हो गए हैं, और यहाँ पे कोकोनट देखिए। तो यही सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत मिस करने वाले हैं हम लोग, अभी भी करते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग घर से निकल ही चुके हैं। अब नई बिल्डिंग जब बनेगी तभी हम लोग जाएंगे, और अपना घर होता है तो ही आप ये सारे पेड़ जो है वो लगा सकते हैं। फ्लैट्स में कहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा बैल्कनी मिलेगा, उसमें अगर आपको कुछ लगाना होगा तो पॉट में ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, और क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शुभ का स्कूल ड्रेस लेना है और 2 शॉर्ट्स लेने हैं उसके। और पसीना देखिए मेरा, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, फिर भी ठीक है, बाहर फिर भी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप मतलब एसी में रहो तो ठीक है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो रही है। पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज़रूरी है, कल शुभ का स्कूल है 2 घंटे का, तो जाना पड़ेगा। और हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती है ना, तो इसीलिए वो संडे
अगर नहीं होता है तो फिर नहीं निकलना होता है। और देखते हैं चलिए आप लोगों को लेके जाते हैं कहाँ क्या करते हैं नहीं करते हैं। मुझे तो लग रहा है बस ऐसे ही बाहर से घूमते रहे, मतलब बाइक पे हवा आती है ना तो अच्छा लगता है। चलिए निकल तो चुके हैं हम लोग बाहर। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि बाइक में बस चलते ही रहे, उतरे ना कहीं। तो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे में जो नया साल आने वाला है उसके पहले घर की डीप क्लीनिंग होती है। तो साल में 2 बार तो होते, ऐसे तो डेली ही क्लीनिंग होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं वो दुर्गा पूजा के पहले और नए साल के पहले ही होती है। तो सब कुछ क्लीन होता है इस टाइम पे नए साल के स्वागत में। और दुर्गा पूजा के टाइम में भी जैसे क्लीनिंग होती है, शॉपिंग होती है, उसी तरह का यहाँ पे भी नए साल में हम लोग शॉपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो शॉपिंग जैसे दुर्गा पूजा में बहुत हेवी शॉपिंग होती है, सबको गिफ्ट्स दिया जाता है, तो इसमें भी दिया जाता है लेकिन उतना नहीं, मतलब आप कुछ लो तो मतलब हल्का फुल्का ही लो, इस टाइप का। ज़्यादा हेवी शॉपिंग इसमें नहीं होती है क्योंकि समर आने वाला है ना, तो समर में इसी टाइप की शॉपिंग होती है, एकदम हल्का फुल्का सा। तो शुभो के लिए लेना है शॉर्ट्स और लेना है कियान के लिए, क्योंकि कियान हम लोगों के फैमिली, मतलब हमारी फैमिली में वो सबसे छोटा सदस्य है, तो उसके लिए लेना है। और लेना है शुभो के लिए, तो शुभो को ना शॉर्ट्स ही पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ले लेते हैं, वरना फिर टाइम नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ का डेकोरेशन। हर मॉल में जो ओकेशन आने वाला होता है उसी थीम पे जो डेकोरेशन है वो होता है। तो जबकि हमारा न्यू ईयर है बंगाली न्यू ईयर, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। और मैंने ऊपर से किया है ना कैमरा, इसीलिए इस तरह का दिख रहा है, नीचे से बहुत सुंदर दिखेगा। तो हम लोग बाइक बेसमेंट में रख के ऊपर आ गए थे लिफ्ट में, इसीलिए नीचे का नहीं दिखा पाई मैं। तो शुभ और शुभ के पापा जो है वो लोग गए हैं वॉशरूम, और यहाँ पे मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक बार डेकोरेशन दिखा देते हैं यहाँ का। तो हर मॉल में को डेकोरेट किया जाता है थीम के हिसाब से, उस टाइम पे क्या ओकेशन है। तो आते के साथ हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो हमने यहाँ पे हम आए हैं और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किया था। तो एक कॉम्बो दिखा हस्बैंड को, जो कि है फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये जो है ऐसा एक कॉम्बो था जो कि बहुत अच्छा एक कॉम्बो था हमारा। तो हम लोग आ गए हैं बर्गर किंग में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। क्यों भीड़ थी? क्योंकि सब आए हैं शॉपिंग करने, आज जबकि संडे है तो सब शॉपिंग कर रहे हैं नीचे, और यहाँ पे आके कर रहे हैं पेट पूजा तो चलिए सब टूट पड़े हैं फ्रेंच फ्राइज़ में। तो वो हम लोग, जबकि कॉम्बो है 2 का ही, तो हम लोगों ने लिया है, शुभो खाएगा और हम लोग, मतलब मैं और हस्बैंड जो है हम लोग शेयर कर लेंगे। तो यहाँ का जो बर्गर है सच में ये बर्गर किंग है। तो हमने लिया है चिकन बर्गर, तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। तो पहले भी मैंने खाया है और इसीलिए हस्बैंड ने यही वाला ऑर्डर किया है। तो जैसे बर्गर वो देखने गए ना, तो उसके साथ जो कॉम्बो था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो कॉम्बो ही ले लेते हैं, प्याज भी मिटेगी, भूख भी मिटेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद भूख लगने ही वाली है सबको। तो चलिए आज इसी से अपना जो है ये मेरा डिनर हो जाएगा और शुभो का भी हो जाएगा। और हस्बैंड को पूछते हैं क्या करेंगे वो। तो चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि अब भी शायद सब निकल रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो देखते हैं कुछ मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही है न्यू ईयर, मतलब 15 अप्रैल को होता है, तो उस दिन है। और फिर आज कुछ भी वैसे लेना नहीं है मेरे लिए, तो कुछ भी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 कुर्ती ऑलरेडी है और 1 साड़ी मेरी जीजू ने मुझे दिया है इस बार। तो वो वाला ना मैं जबकि वीडियो नहीं बना रही थी, तो इसीलिए शेयर नहीं कर पाई हूँ। जिस दिन पहनूँगी, शायद मैं 15 को ही पहनूँ, तो उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शुभ और शुभ के पापा जो है वो लोग तो गए हैं बॉयज़ सेक्शन में, मैं इधर आ गई हूँ लेडीज़ में। और यहाँ पे ना ये जो टॉप्स वगैरह हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये ना पार्टी वेयर है, आप ऐसे ही इसको इधर उधर नहीं पहन सकते हो। तो मैं तो पार्टीज़ में जाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये
मतलब बेकार हो जाएगा मेरे लिए लेना ये, इसीलिए मैं उधर से निकल के इधर आ गई हूँ। कलेक्शंस देख रही हूँ, सब चीज़ में डिस्काउंट है यहाँ पे। अभी जबकि सेल चल रहा है ना, तो हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो जहाँ भी जा रही हूँ देख रही हूँ डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। लेकिन अभी घर में ना मेरे अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसीलिए मैं ना अभी बहुत कम कपड़े खरीदती हूँ। दुर्गा पूजा में भी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने बस एक क्वार्ट सेट लिया था, बस वही था मेरा दुर्गा पूजा का शॉपिंग। और मैंने सोचा था कि बाद में लूँगी, और बाद में ना होता नहीं है। अगर आप उस टाइम पे ले लो तो हो जाता है, और वरना बाद में होता नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी कलेक्शंस हैं इनके। हस्बैंड यहाँ पे एक शर्ट उन्होंने लिया है और सोच रहे हैं कि लूँ कि ना लूँ। ऐसा प्रिंटेड शर्ट वो बहुत कम पहनते हैं ना, तो उनको लग रहा है कि जो अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने बोला आप डिसाइड करो, मैं इधर थोड़ा सा घूम के आती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है नए नए क्या कलेक्शंस आए हैं। और सच में समर के लिए जो है ना वो प्लाज़ो वगैरह बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आए हुए हैं। तो और कुर्तीज़ भी जो है एकदम फिटिंग्स वाला नहीं है, एकदम अनारकली है और एकदम लूज़ है। तो वही अच्छा लगता है गर्मी में देख के भी और पहन के भी, दोनों में राहत मिलती है। तो जो न्यू ईयर होता है ना वो सिर्फ खाने पीने का ही ऐसा होता है कि एकदम बंगालीज़ जो होते हैं वो खाने पीने के लिए भी बहुत फेमस होते हैं अपने खान पान को लेकर। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे न्यू ईयर में, सिर्फ चारों तरफ अच्छा अच्छा खाना। और इवनिंग में ना जैसे कोई भी ज्वेलरी शॉप, मतलब मैक्सिमम ज्वेलरी जो शॉप होते हैं वो इसी दिन पूजा करते हैं अपने दुकानों में, और वो ना इनवाइट करते हैं जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको। तो इवनिंग में जाते हैं वहाँ पे, कुछ पैसे आपको जमा करने होते हैं, वो उस पैसों से आप जो ना अपने लिए ही कुछ बाद में ख़रीद सकते हो। तो कुछ पैसे जमा करने होते हैं और वो लोग ना न्यू ईयर का कैलेंडर और मिठाई का डिब्बा आपको देते हैं। तो ये एक है जिसको हालकाता बोलते हैं यहाँ पे। पहले तो मुझे नहीं पता था शादी के पहले, और शादी के पहले सुना था लेकिन कभी ऐसे गई नहीं थी। और इस बार भी इनविटेशन आया है, 2 दुकानों से आया है, लेकिन पता नहीं मैं जाऊँगी कि नहीं। और ना बहुत मुझे थोड़ा सा मतलब शर्म आती है, क्योंकि इतना भीड़ हो जाता है ना कि आपको लाइन भी लगना पड़ सकता है, और लाइन लगा के आप जाओ, वो मिठाई का पैकेट लो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, इसमें मुझे बहुत अजीब फील होता है। इसलिए शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि मैं इसी कारण से मैं नहीं जाती हूं। और बड़े बड़े दुकानों में तो बहुत ज़्यादा लाइन हो जाती है, तो मैं शायद ना जाऊं। मैंने उनको बोला तो नहीं है कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत शर्म आती है। और चलिए यहाँ पे हो गई है हमारी शॉपिंग। सिर्फ कियान के लिए और शुभो के लिए लिया है 2 शॉर्ट्स, और टी शर्ट पसंद ही नहीं आया था इसीलिए नहीं लिया है। तो हस्बैंड और शुभो दोनों ने लाइन लगाया है वहाँ पे, क्योंकि बिलिंग काउंटर में बहुत लंबी लाइन थी। और ये देखिए ये कंटेनर्स तो मेरे पास है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी ये है, सब में सेल, सब ले जाओ इस तरह का सेल यहाँ पे चल रहा है। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं रखूँगी कहाँ, मेरे घर में ऐसी जगह है नहीं कि इसको मैं रखूँ, क्योंकि ये ग्लास का है ना, तो थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो बस गया। और जबकि आज नवरात्रि है, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा हुई है। यहीं पे मैंने एक ही जगह पे देखा जो इतनी लंबी लाइटिंग है और एकदम दुर्गा पूजा वाला फील आ रहा है। तो यहाँ पे हुई है दुर्गा पूजा, ज़्यादा तो कहीं होता नहीं है ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहीं पे मैंने देखा है। और कहीं पे भी हुआ होगा लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ पे बहुत दूर से लाइटिंग है। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।